नीट 2024 परीक्षा मामले में अभी कानूनी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। आज भी सुप्रीम कोर्ट में एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और कुछ छात्रों की याचिकाओं पर सुनवाई हुई। एनटीए की याचिका में अलग अलग हाईकोर्ट में नीट परीक्षा के खिलाफ लंबित याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की गई है। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी कर दिया है। 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका में एनटीए ने दलील दी है कि 7 हाईकोर्ट में नीट परीक्षा के खिलाफ याचिकाएं दाखिल की गई हैं। ऐसे में अगर अलग अलग सुनवाई होती है तो आदेशों की वजह से छात्रों के बीच भ्रम बढ़ेगा। इसके अलावा छात्रों की याचिकाओं में पेपर लीक, सीबीआई जांच जैसे मुद्दे सामने आए हैं। इस पर भी एनटीए को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। अब इन सभी मामलों में 8 जुलाई को सुनवाई होगी। ग्रेस मार्क्स दिए वो पब्लिक डोमेन में कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि पब्लिक डोमेन में किस बच्चे को कितने मार्क्स दिए, किसको कितने ग्रेस मार्क्स आए हैं। तब कोर्ट की तरफ से अभी कोर्ट के अंदर जो एनटीए ने किया है सिर्फ एनटीए की सबमिशंस हैं और उन्होंने ही अपनी तरफ से कोर्ट में सबमिशन दिए हैं कि जिसको ग्रेस मार्क्स दिए हैं वो दोबारा एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं और 30 तारीख को रिजल्ट आएगा। लेकिन अभी कोर्ट की तरफ से कोई ऐसी डायरेक्शन तो नहीं है। लेकिन मेरी सबमिशंस रिक्वेस्ट कोर्ट से ये थी कि जिस भी कैंडिडेट को, जिस भी बच्चे को ग्रेस मार्क्स दिए, ऐसा कुछ पब्लिक डोमेन में नहीं है। तो कोर्ट का यही ऑब्जर्वेशन था कि अभी आप एनटीए का रिप्लाई आना है। एनटीए के रिप्लाई आने के बाद में जो हमारी सबमिशंस हैं और इस केस को दोबारा से मेरिट्स पे जो 8 जुलाई को सुना जाएगा ये होगा। नीट परीक्षा में धांधली से जुड़ी 11 याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इन 11 याचिकाओं में 4 याचिकाएं एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से दाखिल की गई थी और उसमें ये मांग की गई थी कि देश की अलग अलग हाईकोर्टों में जो नीट परीक्षा से जुड़े मामले चल रहे हैं उन सबको एक साथ क्लब कर दिया जाए और उन सबको सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। यानी इन सभी मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो। और एनटीए की दलील ये थी कि अलग अलग हाईकोर्टों में अगर मामले चलेंगे तो अलग अलग सुनवाई होगी और फिर अलग अलग आदेश आ सकते हैं। इससे न सिर्फ छात्रों को दिक्कत होगी बल्कि अलग अलग तरीके की समस्याएं पैदा होंगी। तो इन सभी याचिकाओं को क्लब कर दिया जाए और सबकी सुनवाई एक साथ सुप्रीम कोर्ट में करवाई जाए। एनटीए की तरफ से दायर इन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया। उनको 2 हफ्ते का समय दिया है नोटिस का जवाब देने के लिए और 8 जुलाई को इन सभी याचिकाओं की सुनवाई होगी। उसके अलावा जो बाकी 7 याचिकाएं थी वो अलग अलग छात्रों की ओर से दाखिल की गई थी और इनमें जो बुनियादी विषय है जुड़े हैं नीट परीक्षा में धांधली से, पेपर लीक का मसला हो, सीबीआई जांच का मामला हो, ग्रेस मार्क्स से जुड़े मामले हों या फिर सेंटर मैनिपुलेशन का एक नया मामला भी अब सामने आ रहा है कि किस तरीके से परीक्षा केंद्रों के चयन में भी धांधली की गई और कर्नाटक, झारखंड और उड़ीसा जैसे राज्यों से जो परीक्षार्थी थे, जो छात्र थे, उन्होंने गोधरा में एक पर्टिकुलर परीक्षा केंद्र का चयन किया, उनका वहां पर सेंटर पड़ा और बाकायदा उसके लिए उन्होंने पैसे दिए। इस मामले में पुलिस की ओर से कार्रवाई भी की गई है, कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। तो इन 4-5 मुद्दों को लेकर 7 अलग अलग याचिकाएं छात्रों की ओर से दाखिल की गई थी। इन याचिकाओं पर भी सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया और उनको इन मामलों में भी 2 हफ्ते के भीतर जवाब देने को कहा है। और इन सभी मामलों की सुनवाई, इन 7 याचिकाओं की सुनवाई भी अब 8 जुलाई को होगी, क्योंकि पहले से कल भी कई याचिकाएं थी जिन पर सुनवाई 8 जुलाई को रखी गई है। तो कुल मिलाकर अब 8 जुलाई का जो दिन है वो बेहद अहम है नीट परीक्षा से जुड़े छात्रों के लिए। उन सब की नज़र सुप्रीम कोर्ट पर रहेगी, क्योंकि न सिर्फ एनटीए की याचिकाओं पर बल्कि छात्रों की ओर से जो अलग अलग याचिकाएं दाखिल की गई हैं, चाहे वो सीबीआई जांच की मांग हो, नीट परीक्षा रद्द करने की मांग हो या बाकी जो शिकायतें हैं, उन सब के बारे में जो याचिकाएं हैं उनकी सुनवाई 8 जुलाई को होगी। तो 8 जुलाई को देश भर के छात्रों की नज़र सुप्रीम कोर्ट पर रहेगी कि उनको किस तरह का न्याय सुप्रीम कोर्ट से मिलता है। वैसे आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट से जो काउंसलिंग प्रक्रिया होनी है एडमिशन के लिए 6 जुलाई से, उसको रद्द करने की, फिलहाल रोकने की मांग की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज भी उस पर रोक लगाने से मना कर दिया क्योंकि 8 जुलाई को सभी मामलों की सुनवाई होनी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट परीक्षा को लेकर हो रहे आरोप प्रत्यारोप के बीच केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि मोदी सरकार ने शिक्षा मंत्री और एनटीए के द्वारा नीट घोटाले की लीपापोती चालू कर दी है। अगर नीट पे पेपर लीक नहीं हुआ तो बिहार में
13 आरोपियों को पेपर लीक के चलते गिरफ्तार क्यों किया गया? गुजरात के गोधरा में नीट यूजी में धोखाधड़ी करने वाले रैकेट का भंडाफोड़ नहीं हुआ क्या? क्या मोदी सरकार देश की जनता की आंखों में पहले धूल झोंक रही थी या अब मोदी सरकार ने 24 लाख युवाओं के अरमानों का गला घोंटने का काम किया है? इस बार मोदी सरकार ने एनटीए का दुरुपयोग कर मार्क्स और रैंक्स की जोरदार धांधली की है, जिससे आरक्षित सीटों का कट ऑफ भी बढ़ गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुणमान के छात्रों को रियायती दरों में सरकारी दाखिले से वंचित करने के लिए ग्रेस मार्क्स, पेपर लीक्स और धांधली का खेल खेला गया।